अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने इन्वेंट्री कंट्रोल के हवाले से चंद चीज़ें डिस्कस की थी। EOQ विद डिस्काउंट कि अगर हमें कभी डिस्काउंट ऑफर कर दिया जाए तो किस तरीके से कैलकुलेशन करनी है, और मैंने आपको एक होम असाइनमेंट दी थी और स्टूडेंट्स ने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में शेयर किया है सोल्यूशन उसका, और आंसर मैच भी कर लिया है। तो वो बहुत अच्छा है कि आप सब लोगों ने उसे कर लिया। देन हमने मिनिमम इन्वेंट्री, मैक्सिमम इन्वेंट्री ये पढ़ा था। आज हम एक बिल्कुल आसान सी चीज से स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एज एन अकाउंटेंट हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करें जहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या ट्रेडिंग हो रही है, तो वहां पे इन्वेंट्री जरूर होती है। हाँ, जहां पे सर्विसेज हैं वहां पे इन्वेंट्री नहीं होती। तो आपको याद ये रखना है कि इन्वेंट्री जो है, इन्वेंट्री कहते हैं अनसोल्ड गुड्स को। इन्वेंट्री किसको कहते हैं? अनसोल्ड गुड्स। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस में, ट्रेडिंग में, दोनों में इन्वेंट्री एग्जिस्ट करती है, लेकिन सर्विसेज बिजनेस में इन्वेंट्री एग्जिस्ट नहीं करती। तो अगर हम कल को किसी मैन्युफैक्चरर के पास काम करें या हम अपना बिजनेस स्टार्ट करें ट्रेडिंग का या इवन मैन्युफैक्चरिंग का, तो स्टॉक टेकिंग एक टर्म यूज की जाती है। स्टॉक टेकिंग का मतलब होता है फिजिकल स्टॉक टेकिंग, फिजिकली जाके चीजों को गिनना। यानी स्टॉक टेकिंग क्या हो सकती है? फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक। मसलन हमारा लेजर बताता है कि हमारे पास 100 यूनिट्स पड़े हैं किसी भी प्रोडक्ट के, तो हम फिजिकली जाके चेक करें कि क्या वो वाकई 100 है। तो जब हम फिजिकली जाके उस स्टॉक को चेक करेंगे तो इस चीज को कहा जाता है स्टॉक टेकिंग। तो आपने ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, व्हाट इज स्टॉक टेकिंग। स्टॉक टेकिंग इज टू काउंट फिजिकल स्टॉक। हम जाएंगे स्टोर में, जाएंगे जाके वहां पे चेक करेंगे कि जो चीजें हमारे लेजर में बैलेंस आ रहा है कि फलां चीज इतनी पड़ी है, तो उसे फिजिकली काउंट करेंगे। तो अगर ये फिजिकली वेरीफाई हो जाए तो स्टॉक बिल्कुल ठीक मेंटेन्ड है, जो लेजर में आ रहा है वही चीजें फिजिकली हैं। लेकिन अगर कोई मसला हो, कोई कमी आ जाए या इवन कोई ज्यादा यूनिट हो सकते हैं फिजिकली, तो कमी पेशी की सूरत में हम उसको क्या करेंगे, आज मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इन चीजों का दूंगा। अच्छा, फिजिकल स्टॉक टेकिंग हम कब करते हैं? दो अप्रोचेस होती हैं, एक पीरियोडिक है और एक कॉन्टिन्यूअस है। पीरियोडिक, आपको मैंने अक्सर कहा है कि आपने नाम से चीजें याद रख लेनी है, फिर रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा। पीरियोडिक का मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू टाइम पीरियड, मे बी मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली और एनुअली। यानी ऑर्गेनाइजेशन अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से एक फिक्स्ड टाइम पीरियड सेलेक्ट कर लेती है कि मैं हर इतने दिन के बाद जाके फिजिकली स्टॉक वेरीफाई करूंगा। हर महीने करूंगा, 6 माह के बाद करूंगा, क्वार्टर के बाद करूंगा या साल के बाद करूंगा। ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है। जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी, जितने ज्यादा रिसोर्सेज होंगे, ये स्टॉक टेकिंग ज्यादा दफा की जा सकेगी। लेकिन अगर छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, कम लोग हैं, तो कम से कम साल में एक दफा स्टॉक टेकिंग जरूर हो जाएगी। तो अगर हम एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के बाद जाके चीजों को गिने, तो फिर उस चीज को कहते हैं पीरियोडिक स्टॉक टेकिंग। Periodic stock taking involves checking the balance of every item of inventory on the same date. तो ये देखें, वही बात आ गई कि हम उसे चेक करेंगे on the same date, usually at the end of an accounting period। जैसे जो साल का आखिरी दिन है 31 दिसंबर है, अगर आपका ईयर एंड, तो 31 दिसंबर को आप हर साल चेक कर लेंगे। इसी तरह अगर मंथली बेसिस पे कर रहे हैं तो 31 या 30th जो लास्ट डे बना करेगा हर महीने का, हम उस महीने के आखिरी दिन को चेक कर लिया करेंगे, फिजिकली वेरीफाई कर लेंगे। तो इस चीज को कहेंगे पीरियोडिक स्टॉक टेकिंग।
अब ये जो दूसरा कॉन्सेप्ट है कॉन्टिन्यूअस का, कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि कोई चीज चलती रहे डेली बेसिस पे। तो कॉन्टिन्यूअस अप्रोच में हम जब दिल करे हमारा, या इवन डेली बेसिस पे, आवर्ली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे हम इसको, इस प्रैक्टिस को जारी रखें। यानी ये नहीं है कि एक फिक्स टाइम रखा हुआ है, हम जब चाहें इसको जाके चेक कर लें, तो ये कॉन्टिन्यूअस स्टॉक टेकिंग होगी। Continuous stock taking involves counting and valuing selected items of inventory on a rotating basis. Specialist teams count and check certain items of inventory on each day. कहता है हर दिन के आखिर पे हम चेक करते हैं. Each item is checked at least once a year, with the value item being checked more frequently. कहता है हम हर रोज जाके चेक कर सकते हैं, लेकिन हमने एक बात की श्योरिटी रखनी है कि हम साल में कम से कम एक दफा हर चीज को चेक कर चुके हो। क्योंकि अगर एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, उसकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे रॉ मटेरियल है, तो हम हर चीज हर रोज चेक नहीं कर रहे होंगे। हम रोटेशनल बेसिस पे, यानी आज अगर हमारा दिल किया, फॉर एग्जांपल ओरिएंट की मैं बात करता हूँ, तो ओरिएंट की डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, फिर प्रोडक्ट्स के अंदर डिफरेंट मॉडल्स हैं, तो हमने कहा जी आज एसी काउंट करने हैं, और कौन सा मॉडल काउंट करना है, हमने कहा जी वीनस मॉडल काउंट करेंगे आज। तो इट मींस हम सिर्फ आज उसे देख रहे होंगे, अगले दिन हम कोई और प्रोडक्ट और मॉडल। तो हमने इंश्योर ये करना है कि साल में कम से कम हर चीज एक दफा तो जरूर काउंट हुई हो। एनी डिफरेंसेस, जो डिफरेंस आ जाए, और discrepancies which arise between book inventory and physical inventory must be investigated. कि फिजिकली क्या चीजें पड़ी थी, एक्चुअल क्या हुई है। देखें, चीजों का कम होना तो बुरी बात होता ही है, चीजों का ज्यादा होना भी बुरी बात है। मसलन आपका लेजर कहता है कि मेरे पास 100 यूनिट्स होने चाहिए, तो आपने जाके जब फिजिकली काउंट किए, तो फिजिकल काउंट में आपको मिल गए 105। इसका मतलब है या लेजर गलत है या ये गलत है, लेकिन ये तो आप फिजिकली देख चुके हैं। तो इट मींस ये लेजर की जो मेंटेनेंस है ना, ये भी सही नहीं हो रही। तो यहाँ खुश नहीं हो जाना कि चलो जी 100 होने चाहिए थे, 105 हो गए, तो ये अच्छी बात है, ये अच्छी नहीं है। इसका मतलब है कि जहाँ पे लेजर की मेंटेनेंस हो रही है वहां पे नेग्लिजेंस है, वरना ये यूनिट्स बड़े बड़े बढ़ तो नहीं ना जाने, ये तो उतने ही रहने हैं। तो इसलिए कोई भी जो डिस्क्रिपेंसीज है उसको इन्वेस्टिगेट करना है कि ये 5 का डिफरेंस क्यों आया, और हो सकता है जब आप इन्वेस्टिगेशन करें तो वो 5 का जो डिफरेंस आप फेवरेबल समझ रहे थे, पता चले कि लेजर ही गलत मेंटेन हुआ है। ये यूनिट तो 115 होने चाहिए थे, तो 115 होने चाहिए थे, तो फिजिकली तो 105 है, तो वो जो फेवरेबल सिचुएशन थी वो एडवर्स बन जाएगी। इसलिए कोई भी जो डिस्क्रिपेंसी होगी, एनी डिस्क्रिपेंसी विल बी इन्वेस्टिगेटेड। In theory, and differences as recorded in the store ledger or to the bin card must have arisen through the faulty recording. यानी कहता है ये जो भी डिफरेंस आया है, ये क्यों आया है, गलत रिकॉर्डिंग की वजह से। faulty recording means wrong entry. Once the discrepancy has been identified, कहता है जब वो डिफरेंस पता चल जाए, जैसे अभी हमने यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी कितनी निकाली, 5 यूनिट्स की, the store ledger card is adjusted in order to that it reflects the true physical inventory count. कहता है जब हमें डिफरेंस का पता चल जाए, फिर हमने अपने स्टोर लेजर कार्ड को एडजस्ट करना है। अब स्टोर